अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको ध्यान से देखिए और आप लोग जिस भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। अब दोस्तों जिस प्रकार से ये आपका जीभ संबंधित है स्वाद से, उसी प्रकार फेफड़े ये किससे संबंधित होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जीभ के द्वारा हम दोस्तों क्या करते हैं, जीभ के द्वारा जो हम दोस्तों स्वाद लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है, जीभ के द्वारा है दोस्तों जो है स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है दोस्तों। स्वाद का अनुभव लिख लीजिए, अनुभव। दोस्तों जिस प्रकार से जीभ से हम दोस्तों स्वाद का अनुभव लेते हैं तो उसी प्रकार दोस्तों जो फेफड़े हैं ये किस काम आते हैं, ये आपके जो है दोस्तों श्वसन, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार से जीभ आपका संबंधित है श्वसन दोस्तों स्वाद से, उसी प्रकार फेफड़े आपके संबंधित होते हैं श्वसन से, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर ए से आपका जो है श्वसन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम आपका दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी इसी प्रकार के आपके सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाला है, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्म दिए गए हैं जिसमें से दूसरा अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जिस प्रकार से ये आपका इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो उसी प्रकार अब इनमें दोस्तों आपका नेक्स्ट कौन सा जो है आपसे संबंधित होगा उसको आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब इनके बीच में हम संबंध देखेंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्यू है, फिर आपका दोस्तों टी और एस, ये आपका दोस्तों संबंधित किससे है, तो आपका संबंधित है यहाँ पर लिख लीजिए डब्ल्यू जेड बाई। अब दोस्तों यहाँ पर क्यू आपका कितने पर आता है, तो इसको 17 लिखिए। ये आपका 20 पे आता है और ये आपका कितने पर आता है दोस्तों 19, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इसको हम देखेंगे तो ये आपका दोस्तों 23, ये आपका दोस्तों 26 और ये आपका 25 पर आता है। अब दोस्तों इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। क्या दोस्तों, इनके बीच का अंतर आपको देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 17 से कितना हुआ दोस्तों 23, तो इसमें आपका +6 किया गया है। क्या दोस्तों, +6 किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें जब हम देखेंगे तो क्या है दोस्तों 20 से 26, इसमें भी आपका +6 किया गया है। अब उसी प्रकार इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें 19 से 25, तो इसमें भी आपका +6 किया गया है, ठीक है बच्चों। क्या है, इसमें भी आपका +6 किया गया है। अब उसी प्रकार से आपको दोस्तों देखना है नेक्स्ट में। यहाँ पर दोस्तों इसको देखिए, ये आपका दोस्तों कितने पर आता है 13, ठीक है दोस्तों। आपका ये P 16 और ये आपका 7, ठीक है दोस्तों जी 7। अब दोस्तों ये देखिए यस 19 पे, बी आपका कितने पर 22, एम आपका 13। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए 13 और 6 19, तो इसमें भी आपका क्या है दोस्तों +6 किया गया है। अब उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 16 और 6 22, यहाँ पर भी 6 प्लस है। अब दोस्तों 7 में +6 किए तो आपका +13 हुआ। अब इसमें आपका ये तो बन गया। अब इसमें दोस्तों आपको देखना है। अब ऑप्शन ए दोस्तों आपका 8 होता है, ठीक है दोस्तों। ये 8, ये आपका K11 और ये 23, तो 8 और 6 14, 14 पे क्या आता है दोस्तों ये एन। फिर दोस्तों 11 और 7 कितना होता है, 11 और 7 होता है 17, तो क्यू 17 पे आया, ठीक है दोस्तों। 6 का अंतर है। अब यहाँ पर दोस्तों 23 आपका ये हो गया। 23 से दोस्तों इसमें 6 प्लस कीजिए, 23 और 6 कितना होता है 29। अब 29 में दोस्तों जब हम जाएंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा रिपीट होके। तो इस प्रकार से आपका जो है दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इनके बीच का अंतर जब देखेंगे तो आपको अंतर कितना मिल रहा है दोस्तों सभी में। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप देखेंगे तो इसमें आपका 6 का अंतर सभी में मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी आपका +6 किया है, इसमें भी आपका +6 और इसमें भी आपका +6 किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों यदि आप देखेंगे तो आपका दोस्तों ये आपका K11 होता है और ये आपका 5, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें क्या है माइनस हो गया।
अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका 8 और ये b, तो इसमें भी दोस्तों आपका माइनस हो गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको प्लस करना है 6 ना कि माइनस। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें भी आपका 11 ये और ये 5, तो ये भी दोस्तों माइनस हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। दिए गए 4 शब्द युग्म में से 3 किसी तरह एक समान है, उनमें से एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। अब दोस्तों आपका दिया है सिख धर्म, इससे संबंधित है गुरु नानक देव। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना किसने की दोस्तों? गुरु नानक देव। ठीक है दोस्तों, फिर आपका दोस्तों क्या है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक या स्थापना किसने की दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर स्थापना नहीं लिखिए, संस्थापक लिखिए, क्योंकि दोस्तों स्थापना किसी बिल्डिंग या उसकी इमारत की जाती है। ठीक है दोस्तों, स्थापना जो है किसी बिल्डिंग या इमारत की जाती है, जबकि धर्म जो है तो उसके संस्थापक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर संस्थापक लिखिए। ठीक है दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक आपके महावीर स्वामी। फिर आपका बौद्ध धर्म दोस्तों इनका हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको दोस्तों हुमायूं ये मुगल, तो ये दोस्तों आप लोग जानते हैं ये गलत है, क्योंकि इस तरफ आपका दोस्तों धर्म लिखा होना चाहिए और इधर आपका जिसने की है वो। अब आप जानते हैं दोस्तों ये हुमायूं है, जबकि मुगल वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मुगल वंश, मुगल वंश की स्थापना दोस्तों बाबर के द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? बाबर, बाबर के द्वारा 1526 में की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अब दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखिए। क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर 11, फिर आपका दोस्तों 12, आपका 14, फिर आपका 18, फिर आपका 26 और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, कितना डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बीच का डिफरेंस देखिए, फिर इसके बीच का डिफरेंस, फिर इसके बीच का डिफरेंस और फिर इसके बीच, और फिर सेम उसी प्रकार इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों 1 का डिफरेंस है। इसमें देखेंगे तो आपका दोस्तों कितने का है? 2 का डिफरेंस। आपका यहाँ पर दोस्तों 18 से 14 गए तो 4 का डिफरेंस। इसमें दोस्तों देखेंगे तो 18 और 8 कितना होता है? 26, तो इसमें 8 का डिफरेंस। तो अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों? पहले 1, फिर आपका 2, फिर आपका 4, फिर आपका 8। तो यहाँ पर दोस्तों हर बार संख्या डबल हो रही है। क्या दोस्तों? हर बार संख्या दोस्तों क्या हो रही है? हर बार दोस्तों संख्या जो है 2 गुनी, ठीक है दोस्तों, क्या 2 गुनी होकर जुड़ रही है, 2 गुनी होकर जुड़ रही है। ठीक है दोस्तों, होकर जुड़ रही है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 8 हुआ, 8 के बाद आपका यहाँ पर 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप 16 करेंगे, तो इसी प्रकार आपको इसमें करना है। अब दोस्तों इसमें हम 16 ऐड करेंगे तो आपका दोस्तों 6 6 12, 12 का इकाई अंक क्या होता है? 2। तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जोड़ना नहीं चाहते तो मत जोड़िए, इकाई अंक से आपका यहाँ पर 42 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना टाइम कम लगेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका सिर्फ जो है टाइम का ही खेल होता है। क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है सभी बच्चे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में मायने ये रखता है कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करना और जल्दी सोल्व करना ये अलग बात है, क्योंकि हर बच्चा कोई भी दोस्तों पेपर आप मान लीजिए 1 घंटे का होता है, 60 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। अब यही कोई बच्चा एक जो है 60 क्वेश्चन को कर देता है दोस्तों मान लीजिए 40 मिनट में, और एक बच्चा जो है क्वेश्चन तो वो भी कर लेता है 60 के 60 भी, लेकिन वो जो टाइम लगाता है यहाँ पर 80 मिनट।
तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, तो ये 40 मिनट यहाँ पर लगा रहा है और दूसरा बच्चा जो है वो कितना 80 मिनट लगा रहा है। तो आप समझिए कि उसका सिलेक्शन यहाँ पर किसका होगा, जो टाइम कम लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में सिर्फ टाइम का खेल होता है और कोई उसमें आपको बड़ा कुछ नहीं होता है, सिर्फ टाइम का ही खेल होता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही टाइम कम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सोल्व करिए। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों क्वेश्चन आपका, एन 100 के 81, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर ई आपका इस प्रकार से दिया है। अब दोस्तों देखिए, पहले इसको देखिए या इसको देखिए, पहले हम दोस्तों अक्षर को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अक्षर को देखेंगे तो अक्षर को आपको सबसे पहले क्या करना है, देख लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों एन कितने पर आता है आप लोग जानते हैं दोस्तों, एन 14 पे आता है, फिर आपका ये 11, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर ये 5 और ये आपका बी कितने पर, 2 पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का, तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 का अंतर, तो 5 में प्लस कितना करें दोस्तों, 3 करेंगे, 5 3 8, 8 पे क्या आता है आपका एच। अब दोस्तों एच आ गया। अब एच वाला तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन है। अब दोस्तों आपको संख्या से मतलब ही नहीं है क्योंकि आपका एच ऐसे ही मिल गया, तो आप चाहें इसको ऐसे ही सही टिक कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ टाइम बचाना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ना कि क्वेश्चन को पूरा वहाँ पर डेरिवेशन करना है, सोल्यूशन करना है उसका। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। आप इसको भी सोल्व करना चाहते हैं तो ये दोस्तों आपका क्या है, 10 का स्क्वायर दिया है, उसके बाद ये दोस्तों 9 का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों 10 9 फिर आपका 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ये 7 का स्क्वायर दिया है और ये 6 का स्क्वायर दिया है। तो इस तरीके से आप चाहें इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप दोस्तों ये पहले संख्या को करते तो आपका दोस्तों 8 का 64 बी में भी मिलता, लेकिन दोस्तों आप बी लगाते तो आपका गलत हो जाता, इसलिए हम दोस्तों पहले अक्षर को सोल्व किए और आपका आंसर मिल गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, डायरेक्शन सीख लीजिए, आपको डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लिख लीजिए कुछ। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अब इस प्रकार से ये आप एक लाइन खींच लिए। ठीक है बच्चों, आपकी एक लाइन ये हो गई, तो ये 2 लाइन आपकी हो गई। अब दोस्तों इस तरफ जो होती है आपकी क्या होती है, पूरब होती है सर जी, तो ये पूरब हो गया। इस तरफ क्या होता है सर जी, इस तरफ होती है हमारी पश्चिम। ठीक है बच्चों, क्या होती है, पश्चिम दिशा होती है। और ऊपर की तरफ क्या होता है दोस्तों, ऊपर की तरफ उत्तर, और नीचे की तरफ होती है दोस्तों दक्षिण। तो इस तरीके से आपकी ये 4 दिशाएं होती हैं। इतना आप समझ गए। अब क्या बोला है दोस्तों, वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला। ठीक है दोस्तों, बिंदु ए मान लेते हैं वो यहाँ पर है, यहाँ से वो चलना शुरू किया, फिर वह 2 बार किधर मुड़ा दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से वो चलना शुरू किया इस तरीके से, फिर 2 बार दोस्तों दाईं ओर मुड़ा, पहले 5 किलोमीटर चला तो यहाँ पर 5 किलोमीटर हम लिख लेंगे। फिर दोस्तों वह 2 बार और चलता है और प्रत्येक बार 8 किलोमीटर चलता है। तो इस तरीके से वो इस तरफ दोस्तों दाईं ओर मुड़ा और ये कितना चला दोस्तों, तो यहाँ पर वो 8 किलोमीटर चलता है। तो ये आपका 8 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है सर जी, ये 8 किलोमीटर हो गया। अब फिर से वो कितना चलता है सर जी, फिर से वो कितना चलता है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या है, 8 किलोमीटर ये यहाँ पर चलेगा, तो इसको भी 8 किलोमीटर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु फिर ये हो गया, फिर वह पश्चिम की ओर चला। तो ये दोस्तों पश्चिम कौन सी है, इस तरफ आपको क्या बताया सर जी, ये आपके दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए, तो इस तरफ ये आपकी पश्चिम दिशा है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम दिशा यहाँ पर चला। अब दोस्तों क्या बोला है, बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। अब दोस्तों यहाँ पर बिंदु ए ने जो है किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, ये बात बोली गई है। तो वो पश्चिम की ओर जा रहा है, ये बात सही है। तो यहाँ पर दोस्तों वो इस तरफ चलना शुरू किया, किस तरफ, इस तरफ चलना स्टार्ट किया था सर जी।
ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को, किस तरफ चलना शुरू किया उसने, तो इस तरफ को चलना स्टार्ट करता है। और इस तरफ ये कौन सी आपकी डायरेक्शन है सर जी, आपको अभी बताए। इस तरफ आपकी जो होती है वो होती है पूरब। ठीक है दोस्तों, कौन सी, पूरब। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। 20 सेकेंड का आपको टाइम मिलता है। कितना दोस्तों, 20 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट में बता दीजिए। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। ठीक है बच्चों, कितना टाइम है आपके पास, 20 सेकेंड का यहाँ पर आपके पास टाइम है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और फिर अपना आंसर हमको बताइए। तो चलिए बच्चों टाइम ओवर। ठीक है दोस्तों, टाइम ओवर हो गया। अब इसको बंद कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे क्या बोला है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर राइट है, क्योंकि दोस्तों हमको भी नहीं पता है क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको लिख लीजिए पहले तो आप, क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर 8, फिर एन की वैल्यू क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई, फिर आपका 9, फिर आपका यल क्या है दोस्तों प्लस है, उसके बाद आपका क्या है दोस्तों यल के बाद 60, फिर आपका पी की वैल्यू दी है दोस्तों भाग, फिर आपका 3, फिर एम की वैल्यू माइनस, फिर आपका 13। अब इक्वल्स टू आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको भाग कर लीजिए पहले दोस्तों, 3 दूनी तो आपका कितना आ गया 20। अब दोस्तों 9 अठी 72, तो ये दोस्तों कितना हो गया 72, प्लस में आपका कितना हुआ दोस्तों 20 और माइनस का 13। अब दोस्तों इसमें आप जब 13 माइनस करेंगे 20 से तो आपका कितना बचेगा सर जी, तो ये आपका 72 और प्लस का ये 7 बचेगा। अब इसको ऐड कीजिए तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये 9 और ये 7, 79 आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का राइट आंसर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए बताया था। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम एबी स्टडी पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वहां से आप लोग इसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ये 3, 5, 8, जब भी आपको दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या किस तरफ है। यदि इस साइड में आपकी दोस्तों बड़ी संख्या दी है नीचे की तरफ, तो आपका ये श्रृंखला इस प्रकार से चलती है। ठीक है दोस्तों, और जब नीचे की तरफ आपकी बड़ी संख्या दी रही है तो आपकी संख्या दोस्तों नीचे की तरफ उसमें गुणा भाग घटाना कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको नीचे की तरफ जब आपकी बड़ी संख्या दी रही है तो इसका मतलब है दोस्तों कुछ ना कुछ इसमें ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करके या जोड़ के लाया गया होगा। अब क्या जोड़ा गया है क्या घटाया गया है वो आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों 9 बचे 45, 45 गुणे 3 कितना होता है 135। तो ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही बैठ रही। यहाँ पर हम ये तीनों की क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15 त्याँ 5 त्याँ 15, 15 नामा 135, 135 आपका दिया है। ठीक है सर जी, ये तो हो गया। अब उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, आपका ये क्या है दोस्तों 4। तो दोस्तों 5 चक्कू 20 सत्ती कितना होता है 140 होता है सर जी। तो ये भी आपका यहाँ पर आ गया। अब इसमें आपको क्या बचा है ये देख लीजिए, आपका है दोस्तों मल्टीप्लाई, फिर आपका यहाँ पर ये संख्या नहीं दी तो इसको x मान लेते हैं और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आपका 150 लिख लेते हैं।
अब दोस्तों कितना हो गया, 5 25, तो 25 आपका इस तरफ दोस्तों कर देंगे, बटे में लाएंगे इसके क्या 25। अब दोस्तों 25 छक्का कितना होता है दोस्तों 150, 6 बार में जाए यहाँ पर गया। तो इस तरीके से आपका x बराबर कितना आ गया सर जी, x बराबर हमारा 6 आ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, गलती करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के बाद आप इस क्वेश्चन को करने के बाद कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो दोस्तों गुर्दा क्या है, आप लोग बताइएगा। गुर्दा आपके शरीर का एक पार्ट है या नहीं, एक अंग है। यदि आपके गुर्दे ना हो तो आप जीवित रह सकते हैं सर जी, बताइए। नहीं। हृदय क्या है आपका, हृदय भी एक शरीर का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों क्या हैं, ये शरीर के अंदर हैं। किसके दोस्तों अंदर है, अंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप एक बड़ा सा गोला बना लीजिए यहाँ पे। चलिए दोस्तों फिर से बना लेते हैं, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ड्राइंग को हम यूज ही नहीं करेंगे यहाँ पर खुद की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक गोला बना लीजिए। ये क्या हो गया सर जी आपका यहाँ पर, ये आपका एक हो गया गोला। इसको हम क्या नाम देंगे, अंग। ठीक है दोस्तों, ये अंग आपका हो गया। अब इसी के अंदर आपका क्या होता है दोस्तों, इसी के अंदर ही आपके क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर गुर्दा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, गुर्दा होता है। और इसी के अंदर ही आपका क्या होता है सर जी, इसी के अंदर आपका हृदय होता है, क्योंकि हृदय भी क्या है, एक अंग है। तो इस तरीके से आपके दोस्तों अंग ही ये दोनों हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग यदि समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कपड़ा, बर्तन और मेंस, इसमें आपको संबंध बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको छापना है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे। आप लोग देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्या है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है दोस्तों ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को देखिए। सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी कविताएं क्या हैं, कहानियां हैं। तो ठीक है सर जी, ये क्या आपका हो गया दोस्तों, सभी कविताएं। इसको लिख लीजिए कविता, कविताएं। ठीक है, सभी कविताएं क्या हैं, कहानियां हैं। तो ये दोस्तों कहानी के अंदर बंद है। अब ये क्या हो गया सर जी, ये आपका हो गया यहाँ पर कहानियां। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, कहानियां। अब दूसरा आप कथन पढ़िए। आपको पहले जो कथन में बोलता है उतना आपको करना है। सभी लेख कविताएं हैं, सभी लेख जो है क्या हैं, कविताएं हैं। तो यहाँ पर एक इसके अंदर छोटा सा हम गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, सभी लेख। इसको लिख लीजिए, सभी लेख क्या है दोस्तों, कविताएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आपको निष्कर्ष पे आना है। और निष्कर्ष में दोस्तों जो बोला जाए आपको उसमें देखना है, आपसे इसमें जो बोला जाता है उसमें उसको चेक करना है। जो बोला जा रहा यदि उसमें आपको संतुष्ट है तो उसको सही कीजिए, यदि आपका संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको गलत कीजिए। अब निष्कर्ष क्या है, सभी लेख कहानियां हैं। तो सभी लेख जो है क्या है, कहानियां हैं या नहीं है सर जी, क्योंकि दोस्तों एक कमरा आपका ये छोटा है, छोटा कमरा, फिर उसके ऊपर एक बड़ा कमरा, फिर उसके ऊपर भी एक क्या है आपका बड़ा कमरा है। इस तरीके से
तो ये छोटा वाला कमरा बड़े कमरे में नहीं आएगा क्या? तो सभी छोटे कमरे दोस्तों जो भी होंगे वो आपके बड़े कमरे के अंदर है ना। तो ये बात क्या है, सही है। आप लोगों को वैसे तो समझ में आएगा नहीं, जब कमरा बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। कोई कहानी लेख नहीं है, कोई कहानी क्या है, लेख नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसको देखिए। आपका बड़ा वाला कमरा है तो ये छोटे वाले कमरे में नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ हिस्सा बड़े वाले का छोटे में भी होगा, क्योंकि वो छोटी बड़े की जगह में छोटा जब बना है तो दोस्तों बड़ा का हिस्सा छोटे में तो आ ही रहा है, क्योंकि वो जब उसी में बना है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, कोई कहानी लेख नहीं है, नहीं है ना, लेकिन दोस्तों इसमें आ रहा है, तो इस तरीके से ये वाला आपका क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ये आपका जो है दोस्तों एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कथन को पढ़िए। सभी कप क्या है, बोतल है। ठीक है दोस्तों, सभी कप, ये क्या है, सभी कप क्या है दोस्तों, ये आपके बोतल हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर बोतल। ठीक है दोस्तों, सभी कप क्या है, बोतल है। सभी बोतलें पेन है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सभी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसको सही से बनाते हैं। यूं क्या है, सभी बोतलें ये आपके हो गए पेन। ठीक है दोस्तों, ये सभी बोतलें आपके पेन हैं। अब इतना हो गया, अब इसको आपको निष्कर्ष पर आ जाइए और देख लीजिए निष्कर्ष में क्या बात इसमें संतुष्ट हो रही है या नहीं। सभी कप पेन है, सभी कप जो है पेन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बड़ी चीज में छोटी चीज हमेशा आती है, जिस प्रकार से अभी आपको कमरे में बताया था, बड़े के अंदर आपका छोटा कमरा बना हुआ है, तो ये बात सही है। फिर क्या है, सभी बोतलें कप हैं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी आपको कमरा वाला देख लीजिए तरीका। ये आपके 3 कमरे हैं, एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब ये दोस्तों सबसे छोटा है, उसके अंदर ये बड़ा वाला थोड़ी आ जाएगा। अब बोला है सभी, थोड़े की बात करता तो उसके हिस्से में थोड़ी जगह आ जाती, लेकिन छोटे वाले में दोस्तों सभी को बोला है, बड़े को, तो ये तो नहीं होगा, तो ये गलत। सभी पेन क्या है, कप हैं, सभी पेन कप हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज छोटे में पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा सर जी, गलत होगा। कुछ पेन बोतलें हैं, कुछ पेन जो है बोतलें हैं, आपको क्या बोले, कुछ हिस्सा जो है बड़े का छोटे में आ जाएगा, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पहला और फोर्थ जो है सही है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ पालन करते हैं, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 13, अब इसको देखिए। आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको बनाने में टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ज्यादातर बच्चे छोड़ कर आते हैं, लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है। आरती किस सन में पैदा हुई, ये तो आपका प्रश्न है। अब इसके आपके ये 3 कथन दिए गए, अब इसमें से कौन से आपके पर्याप्त हैं जिससे इसका आंसर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आरती प्रवीण से 6 वर्ष बड़ी है। ठीक है दोस्तों, इससे आप आरती का जन्म कब हुआ ये नहीं पता चलेगा। फिर प्रवीण की बहन का जन्म 1882 में हुआ। अब प्रवीण से ये बड़ी है, प्रवीण की बहन का जन्म बताया है इतने में हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको भी पढ़ लिए। अब ये देखिए, आरती की बहन प्रवीण की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रवीण से 8 वर्ष छोटी है। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों से यदि हम बात करते हैं तो आपका आंसर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा इस बात को भी देख लीजिए। हम कथन सेकेंड को सबसे पहले यहाँ पर लेंगे। प्रवीण
की बहन का जन्म कब हुआ? तो प्रवीण की बहन का जन्म दोस्तों कब हुआ? 1982। तो ये लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, कथन सेकंड से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रणवी है, ठीक है दोस्तों, प्रणवी की बहन का जन्म, ये आप जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब हुआ। 1982 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब कथन थर्ड से हम देखेंगे प्रणवी का जन्म कब हुआ। तो प्रणवी का जन्म दोस्तों कब हुआ, इस चीज को देखिए। प्रणवी की बहन, यहाँ पर लिखिए की बहन। ठीक है दोस्तों, प्रणवी की बहन, यहाँ पर दोस्तों इसको मिटा के लिखते हैं, आपको नहीं तो समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रणवी की बहन, बहन का जन्म। ठीक है दोस्तों, प्रणवी की बहन का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पर लिखिए वर्ष 1982 में हुआ। फिर दोस्तों कथन नंबर थर्ड से हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कथन थर्ड से हम प्रणवी का जन्म कब हुआ ये चेक कीजिए पहले आप। प्रणवी का जन्म, तो प्रणवी का जन्म कब हुआ दोस्तों? यहाँ पर क्या बोला है, 8, प्रणवी जो है दोस्तों 8 वर्ष छोटी है। तो 8 वर्ष छोटी है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1982, 1982 माइनस 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वर्ष 1974। ठीक है दोस्तों, 1974 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रणवी का जन्म जो है ये कब हुआ दोस्तों, 1974 में हुआ। अब कथन फर्स्ट पर आइए। कथन फर्स्ट से हम आरती का जन्म निकालेंगे। क्या बोला है दोस्तों, प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। प्रणवी से 6 वर्ष कौन बड़ी है दोस्तों, आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको देख लीजिए, आरती का जन्म। ठीक है दोस्तों, क्या है, आरती का जन्म, आरती का जन्म, आरती का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर लिखिए 1974 और -6, क्योंकि 6 वर्ष बड़ी है। जब भी आयु में जाएंगे तो बड़ी की बात करेगा तो माइनस करेंगे, छोटी की बात करेगा तो प्लस करेंगे। तो इस तरीके से इसमें दोस्तों जो आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1968। ठीक है दोस्तों, 1968 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आरती का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1968 में। अब ये आंसर कैसे निकला आपका, जब हम तीनों कथनों को लिए तब आपका जो है आंसर मिला। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सभी पर्याप्त हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आपका फर्स्ट हटा दिया जाए तो जन्म निकलना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपका ये बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। 6 सहेलियां ऋचा, शोभा, उर्मिला, सुवर्णा, पूर्णिमा और काव्या किसी पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं। दोस्तों आप पार्क ना करके इसको कॉफी शॉप बोलिए। क्या बोलिए सर जी, कॉफी शॉप। ठीक है दोस्तों, ये 6 सहेलियां जो हैं कॉफी शॉप में बैठी हैं, ये कॉफी पीने के लिए, और इन सभी का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है। ठीक है सर जी, अब ये एक लाइन खींच लीजिए और इनका सबको जो है आप दक्षिण की तरफ बिठा दीजिए। ठीक है सर जी, इनको हम दक्षिण की तरफ मुख करके बिठा देते हैं। ये आपकी एक लाइन हो गई, क्या हो गई, लाइन हो गई। अब इसमें आपको 6 लोगों को बिठाना है। कितने लोगों को बिठाना है, 6 लोगों को। तो यहाँ पर एक ये हो गया, फिर आपका 2 नंबर, ये 3, 4, 5 और ये 6, इनका मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी दक्षिण की ओर मुख किए हैं, नीचे की तरफ आपका दक्षिण होता है। अब आपसे क्या बोला है, पूर्णिमा और ऋचा के बीच में केवल 4 हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों पूर्णिमा, यहाँ पर मान लेते हैं क्या दोस्तों, ये आपका पूर्णिमा और ऋचा, क्योंकि अभी दोस्तों हमको पता नहीं है कि पूर्णिमा और कहाँ पे है और ऋचा कहाँ पे है। तो इस तरफ भी दोनों को हम मानेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरफ भी हम दोनों को यहाँ पर मानेंगे। पूर्णिमा ये आपका हो जाएगा और ये आपका दोस्तों यहाँ पर ऋचा लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये आपका ऋचा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये तो दोस्तों पता चल गया कि इन कोनों पर कौन बैठा है, पूर्णिमा और ऋचा बैठी है। अब इसके आगे देखिए, पूर्णिमा जो दोस्तों, सुवर्णा जो है क्या है, पूर्णिमा के बाईं और तीसरे स्थान पर। कौन दोस्तों, सुवर्णा जो है पूर्णिमा के
बाईं और तीसरे स्थान पर। आप बायां दायां देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बायां दायां आप जब देखेंगे तभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों उसको देखिए। तो इस तरफ दोस्तों हम मान लेते हैं दायां। ठीक है दोस्तों, क्या है ये दायां हो जाएगा, और इस तरफ हम मान लेते हैं बायां। ठीक है दोस्तों, ये आपका बायां हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है आपसे, सुवर्णा जो है पूर्णिमा के बाईं और तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, तो यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों कौन बैठी है, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो है हो जाएगी सुवर्णा। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्थान पर, तो इसको आप कर लीजिए सुवर्णा। ठीक है दोस्तों, सुवर्णा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम पूर्णिमा को लिए, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर क्या, इसको हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका स्थान हम इसको मान लिए यहाँ पर दिया है, और पूर्णिमा को यहाँ से हटा देंगे। तो इतना आप समझ गए यहाँ पर। ठीक है सर जी, समझ गए। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट, ऋचा और सुवर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। कौन कौन दोस्तों, यहाँ पर ऋचा और सुवर्णा। ऋचा और सुवर्णा जो है काव्या के बीच में थी। ऋचा ये है, सुवर्णा ये है, तो बीच में कौन होगी, काव्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये काव्या हो गई। अब आपके 2 स्थान बचे, पूर्णिमा और शोभा दोनों उर्मिला के बीच में। ठीक है दोस्तों, कौन, पूर्णिमा जो है ये शोभा और उर्मिला। तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी कौन है, शोभना। ठीक है दोस्तों, शोभना, इसको भा बनाइए शोभना। ये किसके बीच में है, उर्मिला। ठीक है दोस्तों, किसके बीच में है, उर्मिला के बीच में है। ठीक है सर जी, तो ये आपका पूरा हो गया। तो निम्न में से कौन उर्मिला के बाएं से चौथे स्थान पर बैठी है, तो बाएं से चौथे स्थान पर, अब बायां इस तरफ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इसके चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो दोस्तों चौथे स्थान पर ऋचा बैठी है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा फोर्थ। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझ गए या नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कल जो है हम कराए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में आज बता दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का कल क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को, तो अभी जाके दोस्तों इसके बाद जस्ट इसके पहले का वीडियो देखिएगा, और फिर इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आपको कौन सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, आप लोग अब उस क्वेश्चन को देख लीजिए, वो भी बता देते हैं, क्योंकि आप लोग दोस्तों जो है खुद से तो करेंगे नहीं, तो आपको बता ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन, अब इसको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका, कपड़ा, बर्तन, मेज। दोस्तों कपड़ा अलग है, बर्तन अलग चीज है, मेज अलग चीज है। तो तीनों क्या है सर जी, ये आपका हो गया कपड़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कपड़ा, फिर आपका ये इस तरफ क्या हो जाएगा, बर्तन। ठीक है सर जी, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, मेज। तीनों क्या है, अलग चीज है सर जी। जब तीनों अलग हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, कुछ बच्चों ने आंसर किया भी होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एपी स्टडी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको वहां से सारी पीडीएफ मिलती रहे। तो दोस्तों हमारी जो मैथ की क्लास है वो सुबह 10 बजे चलती है। रीजनिंग क्लास जो होती है दोस्तों वो आपकी 2 बजे, और जो आपकी साइंस की क्लास दोस्तों चलती है वो किस टाइम चलती है, तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिए। साइंस की क्लास आपकी शाम को 6:30 बजे चलती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।